हेलो कॉमरेड्स, दिस इज़ न्यातुम दोके बैक अगेन विद अनदर वीडियो। ये जो वीडियो है ये एक एंडेवर है मेरा तरफ से एज अ टोकन ऑफ लव आप लोग के लिए। तो करेंट अफेयर्स का जो 3 महीना का है, जुलाई अगस्त सितंबर, उसको कवर करने का एमटीएस एग्जामिनेशन के लिए, एंड देन सीएसएल एग्जामिनेशन या एपीएसएसबी का जो भी एग्जामिनेशन होता है या जो भी एग्ज़ाम अभी बैंक वगैरह का आ रहा है उसके लिए। तो इसमें 3 क्लास होगा। तो फर्स्ट क्लास में बेसिकली हम लोग टाइमलाइन डिस्कस कर रहा है कि नेशनल टाइमलाइन, इंटरनेशनल टाइमलाइन, ऐसे करके उससे टाइमलाइन का थ्रू से हम लोग कितना इवेंट्स हुआ था उसको ब्रीफ में कवर करेगा इस क्लास में। एंड देन इन द नेक्स्ट क्लास थोड़ा हम लोग इशू को थोड़ा सा डिटेल में देखेगा, तो इस टॉपिक्स को तो ऐसे करके वी विल बी कवरिंग। एंड देन स्पोर्ट्स वगैरह को भी हम लोग थोड़ा देखेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो आप लोग इंटरेस्टेड वाला लोग मेरा जो करेंट अफेयर्स का जो एक ग्रुप है, चैनल है, उसको ज्वाइन कीजिए। तो वहाँ में डेली करेंट अफेयर्स अपलोड होता है एंड देन क्वेश्चंस आर ऑल्सो बिंग अपलोडेड देयर। तो उसमें ज्वाइन करके प्रैक्टिस कीजिए। एंड देन हम लोग वी आर ऑल्सो डूइंग क्लासेस फॉर जीके। जीके का भी फ्री क्लासेस 4 क्लासेस होगा। तो उसमें बेसिक नुआंसेस कैसे पढ़ना है एंड देन क्विक रिविजन्स ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स विल बी डन। तो वो चीज़ करेगा। एंड देन उसका बाद जो लोग एपीसीएस का एग्ज़ाम देना चाहता है हायर लेवल का ना, या यूपीएससी का देना चाहते हैं, तो उन लोग के लिए भी एक कोर्स अच्छा वाला है। तो उसका डिटेल्स भी आप लोग को ये वीडियो का बीच में मिल जाएगा। ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक सजेशन ये है कि डोंट गिव एग्जामिनेशंस फॉर गेनिंग एक्सपीरियंसेस। तो नहीं पढ़ के कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता है, एज आई ऑलवेज से। नहीं पढ़ के देने से एक्सपीरियंस का जगह में डिजास्टर होता है। व्हेन यू स्टडी, व्हेन यू प्रिपेयर प्रॉपरली, देन ओनली यू कैन से दैट आई विल बी गेनिंग एक्सपीरियंस। नहीं पढ़ के एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो चलो ये क्लास को शुरू करते हैं। आई होप यू विल बी गेनिंग समथिंग। एंड देन शेयर कर दीजिए वीडियो को अपने दोस्त लोग के साथ। एंड देन सकने से क्लास को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप को, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू लाइव क्लासेस ड्यू टू द नेटवर्क इश्यूज। तो ये सिसिफस क्या होता है? सिसिफस इफेक्ट मतलब सिसिफस क्या करते हैं कि करेक्टर को एक कर्स मिला होता है कि वो एक पत्थर उठा के जाता है ऊपर तक फिर छोड़ देता है। सिसिफस बहुत हार्ड वर्क करता है लेकिन उसको उसका लाभ नहीं मिलता है ना, उठाता है फिर ऊपर से छोड़ देता है। तो इसी तरह सिसिफस इफेक्ट का जैसा, जैसे कि शुरू में अब जब व्हेन यू आर डूइंग हार्ड वर्क ना, जब तक मोमेंटम नहीं आता है तब तक तकलीफ होता है। पढ़ाई भी सेम चीज है। तो वंस यू रीच द टॉप, ऊपर में आप पढ़ाई करते करते जब आपका मोमेंटम आ जाएगा तो थिंग्स विल गेट इजियर। व्हेन यू आर बिगिनिंग योर प्रिपरेशन और स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन, देयर आर इश्यूज, बहुत सारा इश्यूज होगा, बहुत सारा एक्सक्यूजेस निकलेगा, कैसे करेगा, ये करेगा, ठीक है, हम तो रात को नहीं जाग सकता है, या तो हम रात को नींद नहीं आता है, ठीक है, इसके बाद व्हाट्सएप स्टेटस अपलोड करेगा, है ना, क्या क्या बोल के अपलोड करेगा, नींद नहीं आ रहा है, ठीक है, ये हो गया वो हो गया करके, ठीक है, फिर स्टेटस को कौन देखा है उसको देखेगा, फिर सुबह 3 बजे तक स्टेटस को देखते रहेगा, फिर नींद नहीं आएगा, है ना। तो ऐसा करके होता है। तो वो चीज़ नहीं होने के लिए पहले क्या करना, यू शुड स्टार्ट समवेयर एंड देन इट विल स्नोबॉल ऑटोमेटिकली। तो ये तो सही है। रेयरेस्ट ऑफ द ऑल ह्यूमन क्वालिटी इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी नहीं होता है हम लोग का ना, वी डू, आज हम 4 घंटा पढ़ लिया, कल 1 घंटा, उसके बाद 2 दिन नहीं पढ़ा है, बोलेगा ईटानगर में हम है, रिलेटिव ने हमको दवाई खरीदने भेजा है, ठीक है, रिलेटिव बीमार हो गया था ट्रिम्स में, आज हम वही में बैठा है, रात को रिलेटिव का बच्चा हुआ था, किसी दोस्त बीमार हो गया, दोस्त का बर्थडे था, ठीक है। अगर आपको बर्थडे पार्टी वगैरह सेलिब्रेट करते रहना है तो यू विल नॉट बिकम व्हाट यू डिजायर और व्हाट यू डिजर्व। ओके, तो ये चीज है। उसका बाद ये वाला आपका एटॉमिक हैबिट में दिया हुआ है 1% बेटर वाला चीज। तो 1% बेटर करते रहने से आप 365 डेज में 365 पॉइंट आप बढ़ेगा, लेकिन 1% डेली आप खराब होने से भी उतना ही नीचे जाएगा। तो इसलिए 1% बेटरमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। आई कीप सेइंग अबाउट वन थिंग, जो हम लोग का ये होता है वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट वाला के बारे में हम हमेशा बोलता है। तो ये ग्राफ है बोलने से, जैसे कि हम लोग का एक्सपेक्टेशन कैसा होता है ऐसा होता है। तो हम यहाँ से आज पढ़ेगा, तो ऐसा करके हम जाएगा, ठीक है, डे 1, तो हम पढ़ेगा डे 20 में हम इतना जान जाएगा, ऐसा करके सोचते हैं हम लोग। लेकिन क्या होता है, असली ग्रोथ कभी भी ऐसा नहीं होता है। तो असली ग्रोथ क्या होगा, ऐसा होके जाएगा ना, ऐसा होके ऐसा जाएगा। तो ये क्या है, ये वाला पॉइंट जो बेसिकली दिस इज योर वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है, ये येलो वाला पॉइंट जो वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट आता है, इसमें ही बहुत लोग गिव अप कर देता है। सोचता है कि मेरा मेरा इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, जबकि स्लो इंप्रूवमेंट हो रहा है। एंड देन स्लो होते होते आहिस्ते आहिस्ते ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इवन योर एक्सपेक्टेशन को भी, आपका एक्सपेक्टेशन को भी पार होकर ऊपर जा सकता है। लेकिन हम लोग इसी वैल्यू में गिव अप कर देते हैं क्योंकि हम लोग को मालूम नहीं चलता है कि हम लोग का इम्प्रूवमेंट जो इतना स्लो होता है ना। तो ये आप लोग बहुत सारा लोग ये वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट में होगा। सर हम पढ़ रहे हैं लेकिन भूल जाता है,
हम पढ़ता है भूलते रहता है, हम ज़्यादा भूलता है। तो ये वाला चीज़ इस वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट में होता है। तो ये वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट में जब है तो थोड़ा सा ध्यान देके सोच के देखिए कि कल आप क्या था, 10 दिन पहले, 10 डेज एगो आप कितना जानता था, 10 डेज का बाद व्हाट यू आर। तो उस चीज़ को थोड़ा सा खुद एनालाइज कीजिए। आप 10 दिन पहले या 1 साल पहले या 6 महीना पहले अपने आप को देखा था, तो अभी का जितना नॉलेज आपका पास है क्या? आर यू ए बेटर पर्सन देन द पर्सन यू वेर 10 डेज बैक या 6 मंथ्स बैक ना? तो इफ यू आर अ बेटर पर्सन देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है, स्लो होने से भी। कुछ कुछ टॉपिक है, जैसे कि जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो अभी एससीओ समिट हुआ है, ब्रिक्स का समिट हुआ है, इसके बाद सेमिकॉन इंडिया समिट हुआ है, ये 3 महीना में। ये भारत का ऊपर अभी डिबेट चल रहा है, इंडिया डेट इज भारत। तो ये सबसे क्वेश्चन कैसे आएगा हम बताएगा। GNCTD एक्ट, ठीक है, जो आपका गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023, इसका ऊपर भी इशू हुआ है, ठीक है, ऑर्डिनेंस लेके आया था ना। तो इसके बाद यूसीसी ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड का इशू हुआ है। इसके बाद लूना 25 जो मून में नहीं पहुंच पाया था, ठीक है। तो क्वेश्चन इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी, तो दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हम लोग ये एक्चुअली एपीसीएस वाला लोग के मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए ना। इसके बाद इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व 602.16 बिलियन हो गया यूएसडी अगस्त में, लास्ट अगस्त में, ठीक है। उसके बाद चंद्रयान 3, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। इसके बाद खनन प्रहारी मोबाइल ऐप, इसका इसरो का आदित्य L1 मिशन रिसेंटली लॉन्च किया है ना, सितंबर 2 में शायद। उसके बाद वैगनर म्यूटिनी हुआ था, ये रसिया में हुआ है, ठीक है। उसके बाद G20 समिट हुआ है, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। एंड दिस आर द अवार्ड्स, तो ये सब अवार्ड दिया गया है। तो ये कुछ पोर्शन स्पोर्ट्स का तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, स्पोर्ट्स का, ठीक है। तो इसी तरह से आपको पढ़ना है, हाँ। तो ये इश्यूज को इस तरह से आप बराबर इशू को इस तरह से लेगा, इवन फॉर एपीसीएस एग्जामिनेशन, ओके, मेंस के लिए भी आप ऐसे ही लेगा इश्यूज को। 1 महीना का इशू को ऐसे दस्तू जैसा निकाल लेगा, उसके बाद आप उसको प्रोस एंड कॉन्स पड़ेगा। लेकिन जब हम लोग प्रीलिम्स या अभी जो हम लोग एपीएसएसबी के लिए या यूडीसी एलडीसी के लिए ऑब्जेक्टिव में पढ़ेगा, तो कैसे पढ़ेगा, डेट इज द क्वेश्चन ना। तो इसको हम लोग लास्ट में आके करेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग को क्या देखना है, टाइमलाइन देखना है, ठीक है। टाइमलाइन से शुरू करना है हमेशा, ऐसे वाला जो एपीएसएसबी टाइप वाला एग्जाम के लिए, या एपीएसएसबी या प्रीलिम्स का एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम के लिए जो यूपीएससी से नीचे लेवल वाले के लिए टाइमलाइन देखना है। इवन फॉर यूपीएससी यू शुड नो द टाइमलाइन। तो बेसिकली इसमें क्या देखो, अभी जून से ये शुरू है, ये वाला जो मैगजीन है। तो जून 24 में होम मिनिस्टर ने क्या किया, इनोग्रेटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ बलिदान स्तंभ इन श्रीनगर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि बलिदान स्तंभ जो अमित शाह ने वो किया, वो कहाँ में कंस्ट्रक्ट किया था बोल के, तो श्रीनगर में हुआ, जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये पूछ सकता है ना। तो ये एक क्वेश्चन हो जाता है, इसी से देखो टाइमलाइन से ही बन जाता है, ठीक है। उसका बाद 27 नवंबर जून में 2023 में जो हम लोग का पुरुषोत्तम रूपाला, ठीक है, इसने क्या किया, नंदी पोर्टल एक, ये किया, नंदी पोर्टल लॉन्च किया। इसने क्या, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर वेटरनरी ड्रग्स एंड वैक्सीन इन इंडिया के लिए नंदी पोर्टल। तो क्वेश्चन आ जाएगा, नंदी पोर्टल इज रिलेटेड टू, ठीक है, नंदी पोर्टल इज रिलेटेड टू करके आ जाएगा ना। तो देन यू शुड नो कि इट इज रिलेटेड टू समवेयर रिलेटेड टू वेटरनरी ड्रग्स एंड वैक्सीन, ठीक है, उसका ऊपर रिलेटेड है, एनओसी का ऊपर ना। तो ये इतना ही जानना है इसमें। इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन टू रन फ्रॉम जिंद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। तो हरियाणा से फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन जाएगा, ठीक है, हरियाणा से। कहाँ से, जिंद डिस्ट्रिक्ट से। जिंद डिस्ट्रिक्ट याद नहीं रहने से भी हरियाणा को याद रहना है, ठीक है। देन आप सॉल्व करने में इजी रहेगा ना। तो ये 3 इंपॉर्टेंट वाला फैक्ट हो गया यहाँ से, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप और थोड़ा पढ़ेगा, इफ यू आर रीडिंग करंट अफेयर्स फ्रॉम अर्लियर, देन आपको जानेगा कि आप हाइड्रोजन पावर, हाइड्रोजन ये क्या होता है, फ्यूल क्या होता है, कैसे होता है, उसके लिए उसका जो इंजन कैसा होना पड़ता है, ये सब चीज आपको यूपीएससी के लिए पढ़ने से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो लेकिन आप लोग के लिए नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। उसका बाद ये एक बिल, कैबिनेट अप्रूव्स नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 टू स्ट्रेंथन रिसर्च इकोसिस्टम इन इंडिया। बट दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिल है तो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पर्पस। पास हो जाने के बाद जब एक्ट बन जाता है, तब उसका एक्ट का जो फीचर्स होता है दैट बिकम इम्पोर्टेंट, ठीक है। बट स्टिल ये अगर आप एपीसीएस का एग्जाम दे रहा होता, तो इसका फीचर्स इंपॉर्टेंट होना था, इसका जो बिल का फीचर्स है वो इंपॉर्टेंट होना था। एंड देन रिसर्च का इंपॉर्टेंट इंडिया में वो इश्यूज एंड इम्पोर्टेंस वो इंपॉर्टेंट होना था आपके लिए एपीसीएस एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है।
तो ये है। उसका बाद ये आपका मोबाइल ऐप एक लॉन्च किया, रिपोर्ट फीस डिजीज करके, तो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, हम लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसका बाद 30 जून में जम्मू एंड कश्मीर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसने क्या किया, फर्स्ट बैच ऑफ पिलग्रिम टू अमरनाथ यात्रा में फ्लैग ऑफ किया है, ठीक है। तो ये अमरनाथ कहाँ में है, वेरी सिंपल है, आप इसको लोकेट करना है मैप में ना। तो ये तो इसमें नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से हम लोग का जून में, कल लास्ट वीक में देखा कि 3 चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मई तक का, जून का जो 24 से पहले का हम दूसरा क्लास में पढ़ा चुका है, उसका हम रिकॉर्डिंग को ढूंढेगा ना। उसका बाद जुलाई, तो हम लोग का जुलाई से था ये वाला ना क्लास। माइल स्टोन अचीव के फर्स्ट डोमेस्टिकली बिल्ट 700 मेगावाट न्यूक्लियर रिएक्टर एट ककरापारा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट ना, गुजरात। तो ये क्या इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट तो क्वेश्चन है कि ककरापारा एटॉमिक प्रोजेक्ट कहाँ में है, ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट, गुजरात में ना। तो क्वेश्चन आ जाएगा फर्स्ट डोमेस्टिकली बिल्ट हम लोग का जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, ठीक है, तो वो कहाँ में कॉमर्शियली ऑपरेशन शुरू हुआ है। तो ऐसा करके क्वेश्चन आ जाएगा, कॉमर्शियल ऑपरेशन ना। तो ककरापारा गुजरात। एंड देन इसी के साथ व्हाट यू शुड डू, आपका जो जीएस का प्रिपरेशन है, जो जीके का प्रिपरेशन है, उसमें आप देखना है कि और न्यूक्लियर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इंडिया का कहाँ कहाँ में है, जैसे कि कालपक्कम हो गया ना, ये सब चीज और कहाँ कहाँ में है, इसे देखना है, ठीक है। तो ये, उसका बाद 5 जुलाई में आपका साई हरी ग्लोबल कन्वेंशन, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। आई होप इट इज क्लियर ना। तो 4 जुलाई का ककरापारा इज वेरी इंपॉर्टेंट, गुजरात में है। 700 मेगावाट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कभी कभी जैसे अरुणाचल में क्या करते हैं कि 700 मेगावाट का जगह गीगावाट दे देगा, ठीक है। तो वो चीज, ये सब चीज को देखना है, ठीक है। एमडब्ल्यू भी डाले ना, जीडब्ल्यू डाले, ऐसा भी करता है कभी कभी ना। तो उसका बाद ये, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका बाद 7 जुलाई 2023 गवर्नमेंट ग्रांटेड अप्रूवल फॉर डिजिटल पर्सनल डेटा बिल, ठीक। उसका बाद 11 जुलाई वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें एकलव्य बोल के एक आपका ये एपिलेट प्रोग्राम शुरू किया है, कॉल्ड एकलव्य। किसने शुरू किया बोल के पूछ सकते हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने शुरू किया, ठीक है। फिर एकलव्य करके और एक प्रोग्राम होता है, एकलव्य स्कूल्स करके, ट्राइबल्स के लिए, ठीक है। तो उसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो ये, उसका बाद 11 जुलाई 2023 इसमें क्या हुआ, द इंट्रोडक्शन ऑफ नारी अदालत एज वीमेन ओनली कोर्ट फॉर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ठीक है। तो नारी अदालत शुरू किया है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का तौर पे। तो ये एडीआर क्या है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। तो हम लोग इसको नेक्स्ट में, हम लोग जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट करेगा ना, जो हम लोग का टॉपिक में है, उसमें हम एडीआर को भी थोड़ा कराएगा, ट्राइब्यूनल्स वगैरह, तब हम बता देगा, ठीक है। तभी हम लोग इंडिया ने नारी अदालत शुरू किया है, ठीक है। तो उसमें आपका ये बेसिकली जेंडर इक्वलिटीज को एड्रेस करने के लिए है ना। तो ये हो गया। उसका बाद दिल्ली इम्पोजेस सेक्शन 144 सीआरपीसी, ठीक है। तो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। लेकिन कौन सा रिवर का, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा रिवर का ये जो 207 मीटर, ये बहुत हाईएस्ट एवर बढ़ गया था, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो वो यमुना रिवर है, ठीक है। क्वेश्चन में आ सकता है ऐसा ना। तो जैसे 144 सीआरपीसी क्या है, ये सब चीज आप, अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड यू मे रीड, पर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। उसका बाद 19 जुलाई में क्या हुआ, नीति आयोग ने क्या किया, इसने क्या अनवेल किया, TCRM मैट्रिक्स फ्रेमवर्क टू रिवॉल्यूशनाइज टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड ड्राइव इनोवेशन इन इंडिया। तो इनोवेशन के लिए TCRM मैट्रिक्स फ्रेमवर्क एक लॉन्च किया है, ठीक है। तो TCRM मैट्रिक्स फ्रेमवर्क इतना याद रखना है थोड़ा सा दिमाग में। उसका बाद नीति आयोग का साथ लिंक होना है। तो एग्जाम में आ जाएगा किसने लॉन्च किया ये मैट्रिक्स, ठीक है। TCRM मैट्रिक्स किसने लॉन्च किया, नीति आयोग दे देगा, वर्ल्ड बैंक, WEF ऐसा करके दे देगा, ठीक है। इसरो, DRDO ऐसे दे देने से आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं ना। तो ये चीज है। उसका बाद ये वाला नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, सहारा रिफंड टोटल, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका बाद आपका इंडिया बोल के अलायंस बनाया है ना, तो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया इंडिया अलायंस बनाया करके। उसका बाद आपका सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सीनियर एडवोकेट्स के लिए गाइडलाइन बनाया, नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका 21 जुलाई 2023 में इंडिया ने क्या सपोर्ट किया, ब्लैक सी इनिशिएटिव, ठीक है। तो ये ब्लैक सी इनिशिएटिव किससे रिलेटेड, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सब क्या कि हम लोग एक टाइमलाइन का भी देख रहे हैं, हाँ। तो क्या होता है कि ये टाइमलाइन का आप जब देखेगा ना, व्हेन यू आर रीडिंग दिस टाइमलाइन इन दिस मैनर, ठीक है, हम उस दिन भी नोट्स एक तो भी बना के रखा है, उसको पढ़ाने का समय नहीं मिला, यूट्यूब में पढ़ाएगा बोल के। तो ये टाइमलाइन को देखने के, जैसे कि आप इसको पता नहीं तो यू शुड गो एंड लुक इन द गूगल, ठीक है, गूगल में देखना, इसका ढूंढना है। इसका क्या करना है कि ब्लैक सी
किस किस से बॉर्डर करता है, दैट इज वन इम्पोर्टेंट। एंड देन ब्लैक सी का आउटलेट क्या है ना, दैट इज इम्पोर्टेंट। किस कौन कौन सा कंट्री ब्लैक सी का आजू बाजू में है, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये है यूरोप का मैप को एक बार देखिए, ठीक है। ब्लैक सी को देखिए, मेडिटेरेनियन सी को देखिए। वी विल डू वी विल डू इन ज्योग्राफी क्लास। ज्योग्राफी में हम लोग मैपिंग को ही ध्यान देगा बेसिकली, ज्योग्राफी का जो क्लास होगा उसमें। तो ये हो गया। उसका बाद आपका इंडिया ने क्या हुआ, पीएफसी मैक्स हिस्ट्री बाय बिकमिंग फर्स्ट इंडियन मेंबर्स तो ज्वाइन, ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट ना। उसका बाद अमित शाह ने बहुत सारा इनोग्रेशन कर रहा है, ठीक है, नॉट इम्पोर्टेंट, सीआईएसएफ का। उसका बाद दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 27 जुलाई वाला, फांगोन कोनियाक का, ठीक है, फर्स्ट वीमेन फ्रॉम नागालैंड टू प्रिसाइड ओवर राज्यसभा एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज ना, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज है। उसका बाद आपका पीएम मोदी इनोग्रेटेड रिवाम प्रगति मैदान कॉम्प्लेक्स दिल्ली, इंट्रोड्यूसिंग इम्प्रेसिव इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर आईईसीसी ऑल्सो नोन एज भारत मंडपम, ठीक है। तो भारत मंडपम को रिवाम किया है ना रिसेंटली। भारत मंडपम में G20 समिट हुआ था। बेसिकली ये जो आर्किटेक्चर है, ठीक है, भारत मंडपम का ना, आप लोग का नॉलेज, इसका जो डिजाइन डिजाइन किया था राजा रेवल है ना पहले में, ठीक है। तो ये चीज है, ये सब कुछ कुछ डिटेल्स आप लोग देख सकते हैं, बट इतना जानना है कि भारत मंडपम में आपका बेसिकली इस बार G20 हुआ था, G20 समिट हुआ था ना। एंड देन G20 के बारे में थोड़ा सा जानना है। तो ये बहुत अराउंड 123 एकड़ का एरिया है शायद इसका ना। वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जीबिशन सेंटर इन दिल्ली, ठीक है, तो बिगेस्ट एग्जीबिशन सेंटर है। तो ये चीज है। उसका बाद आपका पीएम मोदी ने क्या अनाउंस किया, मेरी माटी मेरा देश कैंपेन, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन हम पहले उसमें दे चुके हैं, हम लोग का जो अरुणाचल जीके एंड करंट अफेयर्स वाला ग्रुप है ना, उसमें ये सब क्वेश्चन हम पहले डाल चुके हैं, ठीक है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में भी बहुत जोरों धोरों से मनाया था ये इसको, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन आ सकता है कि मेरी माटी मेरा देश नहीं बोल के मेरा देश मेरा माटी ऐसा करके घुमा फिरा के कैंपेन का नाम को दे देता है, ठीक है। तो ये क्यों बनाया था, क्यों इसको अनाउंस किया था, बेसिकली मार्टियर लोग को, जो हमारा कंट्री उसको ऑनर करने के लिए इंडिपेंडेंस डे में ना। तो ये है। तो इसका बाद एक उल्लास करके, देखो ये उल्लास करके एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्यों, बेसिक लिटरेसी का ऊपर में, ठीक है। तो ये है। उसका बाद ये एक ये नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। G20 में तो बहुत सारा चीज हुआ है ना। एंड देन August 23 इसरो ने क्या किया, कंफर्म किया कि आपका सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ चंद्रयान ऑर्बिट, ठीक है। तो ये तो हम लोग को पता है सक्सेसफुल हो गया ठीक है। ये चीज तो मतलब हो चुका है। तो हम लोग का चंद्रयान का ऊपर हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे बाद में ना। उसके बाद लोकसभा ने क्या किया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली बिल 2023 में पास किया ना। तो इसको हम लोग बाद में लास्ट में डिटेल में पढ़ेगा, ठीक है। तो ये है। उसका बाद इंडियन गवर्नमेंट तो नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो बेसिकली इसको क्या देखना है, ये मेंस में क्वेश्चन आया था इसका ऊपर में। तो इसमें क्या देखना है, लैपटॉप टैबलेट एंड देन पर्सनल कंप्यूटर्स वगैरह को तो ऊपर में क्या लगाए, बैंड लगाए डीजीएफटी ने, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने। तो क्वेश्चन आ सकता है लैपटॉप टैबलेट्स एंड पर्सनल कंप्यूटर्स ना, तो बेसिकली कंप्यूटर आइटम्स में लगाया है, बैंड लगाया है, इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाया है, ठीक है। तो ये है। उसका बाद 6 अगस्त ये तो चंद्रयान है, अनदर माइलस्टोन, ठीक है। लूनर ऑर्बिट में घुस गया था, उसमें आस्ते आस्ते घुस रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। एंड देन उसके बाद 7 में पीएम ने क्या किया, अमृत भारत स्टेशन स्कीम लॉन्च किया, ठीक है। तो वो क्या है, रेलवे स्टेशन से रिलेटेड उतना ही जानना है, ठीक है। रेलवे स्टेशन अमृत भारत स्टेशन क्या से लिंक्ड है, बोलने से रेलवे से लिंक्ड है, दैट इज द ओनली थिंग यू शुड नो, ठीक है। तो ये भारत नेट प्रोजेक्ट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हम लोग का जो विलेजेस के लिए ना, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, सीजीआई जो हम लोग का चंद्रचूड़ है। तो ये सबसे क्या सीखना है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, एटलीस्ट आप जान जाएगा ना, चंद्रचूड़ है, ठीक है। तो एक क्यूआर कोड लॉन्च किया, ई पास, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में एंट्री के लिए है ना। 19 मेंबर कमेटी लेड बाय MC पंत, ठीक है। तो कमेटी का चीफ कौन है, MC पंत ना। उसने क्या किया, स्कूल टेक्स्ट बुक को रिवाइज करने के लिए, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का अकॉर्डिंगली रिवाइज करने के लिए MC पंत का अंदर एक कमेटी बनाया है, 19 मेंबर कमेटी, ठीक है। तो MC पंत हेड कर रहा है। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, देखो बहुत लोग को पता नहीं होगा ये चीज, ठीक है, और बहुत लोग को पता भी होगा, बट आई थिंक सम ऑफ यू मे नॉट बी नोइंग, आज आज जाना होगा, ठीक है। तो ये हम भी पढ़ के जाना है, हम भी इतना ध्यान नहीं दिया था, ठीक है, थीम में इतना ध्यान नहीं दिया था, बट दिस ईयर देयर इज अ थीम, ओके, नेशन फर्स्ट
ऑलवेज फर्स्ट। तो उसमें दे देगा नेशन फर्स्ट, ठीक है। एंड देन उसका ऊपर कुछ देगा आत्मनिर्भर नेशन, ऐसा दे देगा थीम, आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा ना, तो ऐसा नहीं होना है। तो ये हो गया। एंड देन उसका बाद आपका 16 अगस्त में क्या हुआ, आर दोरा स्वामी LIC का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है, ठीक है। अगर आप बैंक का एग्जाम दे रहे हैं तो दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी वाइटल, ठीक है। एग्जाम LIC, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं, उनसे बैंक वगैरह का जानना है ना। तो अभी जैसे कि अभी आप लोग को क्या जानना है, APSSB का कौन है सेक्रेटरी या जो भी ना। तो अगर आप लोग को पता नहीं है, ठीक है, देन आज जाके देखिए उन लोग का वेबसाइट में APSSB कब बना था, ठीक है, कौन सा एक्ट से बना है ना, क्या से बना है, ठीक है, कैसे करके बना है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हायरार्की कैसा है, ओके। यू शुड नो दिस थिंग्स ऑल्सो, कोई क्वेश्चन पूछ लेने से ना। तो ये है, तो ये एक हो गया। इसके बाद आपका 19 अगस्त में अश्विनी जो वैष्णव है, उसने क्या किया, 3D प्रिंटिंग प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया इन बेंगलोर में लॉन्च किया है, ठीक है। बेंगलुरु में क्या लॉन्च किया, 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। सेंट्रल वाटर कमीशन ने क्या किया, उसका चेयरमैन कौन है बेसिकली सेंट्रल वाटर कमीशन का, कुशीवेंद्र बोरा, ठीक है। उसने क्या किया, इंट्रोड्यूस फ्लड वॉच मोबाइल ऐप फॉर रियल टाइम फ्लड इंफॉर्मेशन ना। एंड देन 7 डे फोरकास्ट करेगा। आपका कन्याकुमारी का मट्टी बनाना, ठीक है, GI टैग मिला है। तो अरुणाचल का भी कुछ कुछ GI टैग मिला है, 3 आपका ये है। तो लास्ट टाइम हमने आई हैव गिवन द क्वेश्चन इन द ग्रुप, जो हम लोग का GK ग्रुप में क्वेश्चन है उसमें सॉल्व कर लो, अरुणाचल का क्या क्या है। तो 19 अगस्त में क्या है, कन्याकुमारी का मट्टी बनाना। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, मट्टी बनाना कहाँ में मिलता है। तो ये हो गया। उसके बाद गुवाहाटी एयरपोर्ट, देखो ये हम लोग का नोटिस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गुवाहाटी एयरपोर्ट ने क्या हुआ, बिकम्स फर्स्ट इन नोटिस टू गेट दीजी यात्रा, ठीक है। उसके बाद हमें GST अमेंडमेंट के बारे में बोला हुआ है ना। तो द्रौपदी मुर्मू एसेंड किया है इंटीग्रेटेड GST अमेंडमेंट करने का उसको, बिल को, ठीक है, 2023 का। तो GST किया है ना, GST कौन सा अमेंडमेंट एक्ट से आया, 101 अमेंडमेंट एक्ट से आया है। एंड देन GST ने कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल में चेंजेस लाया है, दोस थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। 22 अगस्त 2023 ये क्वेश्चन को हम दिया था, तो बहुत लोग हाहा वाला में वो दे रहा था, ठीक है, व्हेन आई गेव दिस क्वेश्चन। तो हाहा वाला बहुत दिया था। तो ये एक्चुअली नमो 108 जो लोटस है, ठीक है, तो न्यू लोटस स्पीसीज है ना। तो इसका नाम को PM मोदी को ऑनर करके उसका लीगेसी के ऊपर में रखा हुआ है, ठीक है। CSIR ने इंट्रोड्यूस किया है लोटस है ना। 30 अगस्त में नितिन गडकरी ने, नॉट इम्पोर्टेंट कि किसने किया, बट ये इम्पोर्टेंट है कि फर्स्ट इथेनॉल रन टोयोटा इनोवा कार को लॉन्च किया है, ठीक है। इथेनॉल से रन होने वाला ना। तो इथेनॉल क्या है, मिथेनॉल क्या है, बहुत को पता नहीं होगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है अभी PSSB के लिए, तो इतना जान लो कि टोयोटा इनोवा कार था, ठीक है, फर्स्ट इथेनॉल रन वाला ना, इतना जान लो, दैट इज इम्पोर्टेंट। इसका बाद किसी का माइक ऑन है ना, खांसी भी हो रहा है लग रहा है, ठीक है, ऑफ कर लीजिए। तो 1 सितंबर 2023 इसमें पीयूष गोयल ने क्या किया, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया का इंडिपेंडेंट इंडिया का क्या क्या मूर्ति बनाया, ठीक है, मूर्ति स्टेच्यू को अनवेल किया। तो इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर। तो इसमें एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको पता चल रहा है कि फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया क्या था। दिस इज एन इंपॉर्टेंट GK ना, एंड देन करंट अफेयर्स में भी है। तो इफ यू नो दिस देन इट्स गुड फॉर यू ना, आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो पीयूष गोयल ने किया था, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया था RK सनमुगम चेट्टी, ठीक है। तो उसका स्टेच्यू का अनवील किया रिसेंटली, तो वो चीज इंपॉर्टेंट, ठीक है। एविएशन एविएशन मिनिस्टर इसने क्या किया, एक उटकेला एयरपोर्ट ओडिशा में लॉन्च किया है, ठीक है, मतलब इनोग्रेट किया है बेसिकली उटकेला एयरपोर्ट। स्ट्रिक्टर रेगुलेशन ऑन सिम कार्ड सेल, ठीक है। सिम कार्ड का फुल फॉर्म क्या है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल ना, आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल ऐसा, ठीक है। सेबी वगैरह नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि देखो न्यूज में क्या है कि व्हेन यू सी न्यूज पेपर्स ना, तो अगर आप देखो न्यूज पेपर देख रहे हैं एंड देन यू हैव सीन सेबी, ओके, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अनाउंस इंट्रोड्यूस 1 hour ट्रेड सेटलमेंट बाय मार्च 2024।
तो ये यू मे नॉट बी नोइंग कि 1 आवर ट्रेड सेटलमेंट क्या होता है, ठीक है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये सब आप नहीं जान सकते, बट यू शुड डेफिनेटली नो सेबी। अगर आपको सेबी क्या है वो पता नहीं है ना, तब आप क्या होगा, तब आप डेफिनेटली अपना प्रिपरेशन को झांकना है, ठीक है, तो आप ढूंढना है सेबी क्या है बोल के, ठीक है। तो ये चीज है, क्योंकि सेबी तो 1992 में आ गया था, तो रेगुलेटरी बॉडी है सिक्योरिटी एंड कमोडिटी मार्केट का इंडिया में ना, तो इम्पोर्टेंट है ये सेबी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जान डेफिनेटली जानना जरूरी है, ठीक है। एंड देन सेबी का चेयरपर्सन कौन है, डेट यू शुड नो ना। अभी कौन चेयरपर्सन है, अभी शायद कुछ एमपी बुच ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स को उस तरीका से पढ़ना है, ठीक है। जब आप देखते हैं न्यूज़पेपर में कि कुछ चीज आप टर्म पता नहीं है, तब उसको इमीडिएटली ढूंढना है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हैज इंट्रोड्यूस G20 टूरिज्म एंड SDC डैशबोर्ड, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये किसका साथ किया है कोलैबोरेशन वो आ सकता है, बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, वही है। उसके बाद यूनियन कैबिनेट, दिस इज ऑल्सो नॉट इम्पोर्टेंट, हाँ। लेकिन वाइबिलिटी गैप क्या होता है, फंडिंग क्या होता है, जैसे अरुणाचल में जो जो एयरपोर्ट है, सब वाइबिलिटी गैप फंडिंग का बेसिस में चल रहा है ना, उड़ान स्कीम के अंदर में, ठीक है। उड़ान स्कीम के अंदर चल रहा है, तो उड़े देश का आम नागरिक जो भी है, तेजू में जो है, पासीघाट में जो है, एंड देन इवन हम लोग का होलोंगी वाला, ठीक है, वो भी उड़ान स्कीम के अंदर में ही चल रहा है, ठीक है। वाइबिलिटी गैप फंडिंग, तो वाइबिलिटी गैप फंडिंग क्या होता है, बेसिकली जैसे कि जितना फायदा मिलना है उतना तो हम लोग का ऐसे मिलेगा नहीं, कस्टमर उतना नहीं मिलेगा, तो गवर्नमेंट फंड कर देता है कुछ कुछ, ठीक है। जितना गैप होगा टिकट का दाम को गवर्नमेंट कुछ कुछ आपको कंसेशन करके गवर्नमेंट की तरफ से दे देता है, तो डेट इज वाइबिलिटी गैप फंडिंग ना, वैसे है। उसके बाद एनपीसीआई, ठीक है, एनपीसीआई हैज इंट्रोड्यूस ए स्वीट ऑफ ग्राउंड ब्रेकिंग डिजिटल पेमेंट प्रोडक्ट्स ना। देखो, अभी भी बार बार ना बोलते, जैसे कि एनपीसीआई आ गया अभी, ठीक है। सेबी का क्या बोला था, 1992 में आया है, एज आई सेड ना, सेबी 1992, ठीक है। एंड देन रेगुलेटरी बॉडी है, एंड देन स्टेटूटरी पावर्स है सेबी का, ठीक है। तो उससे पहले तो सेबी 1988 में ही आ गया था, लेकिन 1992 में सेबी एक्ट आया है, तो स्टेटूटरी बॉडी है सेबी, ठीक है। तो उसी तरह एनपीसीआई, ठीक है, जो एनपीसीआई, ये सबको भी आप लोग जानना जरूरी है ना। इस तरह से आपका अपना क्या जीके को बढ़ाना। एनपीसीआई के नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई के अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है ना, जितना रिटेल पेमेंट होता है एंड देन सेटलमेंट सिस्टम होता है इंडिया में ना। तो ये आरबीआई का इनिशिएटिव है, तो आरबीआई का एक इनिशिएटिव है, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम लोग का जो इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, आपका जो आरबीआई और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने आपका जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंदर में इसको बनाया है, ठीक है, इसको लेके आया है ना। तो ये चीज है, ठीक है, 2008 में आया था, दिसंबर 2008 में। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाएगा, स्टेटूटरी बॉडी है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ऐसा करके क्वेश्चन आ जाएगा। तो नॉट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंदर में, ठीक है। तो इतना जानना जरूरी नहीं, बट हम क्या इंडिकेट कर रहे हैं बेसिकली, ऐसा जब न्यूज़पेपर में देखेगा तो आप गूगल करके देखना है, गूगल करके देख के यू शुड जोट डाउन फ्यू थिंग्स, कुछ कुछ चीज को, थोड़ा थोड़ा चीज को आप देख लेना है, ज्यादा नहीं होने से भी ना। एनपीसीआई क्या है, कहाँ से आया है, ठीक है। अभी जैसे कि हम लोग सब, बिकॉज फोन पे वी आर यूजिंग भारत, ये हम लोग क्यूआर वी आर यूजिंग ना, जो एनपीसीआई का है तो क्या भारत क्यूआर वगैरह, ठीक है। भीम यूज करते हैं हम लोग, भीम ना, तो भीम मोबाइल यूज करते, दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ एनपीसीआई, ठीक है। एनपीसीआई के इनिशिएटिव से सीटीएस हो गया, इवन डिजिटल रुपीस हो गया, आईएमपीएस होता है, तो ये सब एनपीसीआई के इनिशिएटिव है, ठीक है। आईसीबीटीसी, ठीक है, तो ये ट्रेन कंट्रोल सिस्टम है ना, उतना जानने से हो जाएगा। इंटरनेशनल में क्या होता है कि आप लोग यूपीएससी के पेपर भी कोई कोई देखा होगा, ठीक है, तो उसमें बेसिक ज्योग्राफी जानना जरूरी होता है इंटरनेशनल रिलेशन जानने के लिए ना। तो हम लोग जब एपीसीएस का क्लास हम लोग जब शुरू करेंगे, वी विल स्टार्ट विद आईआर, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन से हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ में मेरे एपीसीएस के स्टूडेंट लोग भी कोई कोई क्लास कर रहे हैं। और ज्योग्राफी, उससे पहले हम ज्योग्राफी का क्लास को, मैप को एक बार पढ़ लेगा, ठीक है, वर्ल्ड मैप कैसे बनाना है वो सब भी सिखा देगा। तो आपका ये क्या है कि ये चाइना वाला, ठीक है, चाइना ने क्या किया पाकिस्तान के साथ एक 4.8 बिलियन का पैक्ट साइन किया है, ठीक है। तो ये है, बट हम लोग के लिए क्या है कि दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट ना। लेकिन आईआर में अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन एपीसीएस के लिए पढ़ रहा था, डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट होना था आपके लिए, ठीक है। इंडिया चाइना पाकिस्तान का लिंक आगे बढ़ रहा है, तो इंडिया का सिक्योरिटी डायलेमा, ऐसा करके दिस वुड हैव बीन एन इश्यू, बट फॉर
आवर पर्पस एपीएसएसबी दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। एंड देन उसका बाद आपका ये वाला 26 जून 2023, ये वाला हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अल हकीम मॉस्क को पीएम मोदी विजिट किया है ना, ठीक है। तो इजिप्ट में है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, अल हकीम मॉस्क मॉस्क कहाँ में है करके ना। तो इसका बाद आपका 27 वाला भी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या वाला है कि किरियास्को मित्सो ताकिस, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन छोड़ दो। तो क्या है कि ये सब नाम को 2-3 बार आप पढ़ना है, ठीक है। 2-3 बार पढ़ने से क्या होगा, आपका दिमाग में रह जाएगा। जब आप ऑप्शंस देखेगा ना, देन यू विल रिमेम्बर, ओके ये ग्रीस का, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है, सेकंड टर्म के लिए जीता है। दैट इज द इम्पोर्टेंट, ग्रीस का प्राइम मिनिस्टर ना, क्रिया केएम, ठीक है, क्रियास्कोस ताकिस, ठीक है। तब एटलीस्ट टिक मार्क मारने के लिए हो जाएगा, क्योंकि आपको लिखना नहीं है तो टिक टिक मार्क मारना है, ठीक है। तो ये एग्जाम का समय में याद रहना चाहिए, कि बाकी भूल जाने से भी कुछ नहीं है उसका बाद। उसका 29 जून में क्या हुआ, कनाडा ने क्या लॉन्च किया, डिजिटल नोमैड स्ट्रेटेजी। इसका बाद इंडिया रिमूव फ्रॉम यूएनएचजी रिपोर्ट ऑन इम्पैक्ट ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स ऑन चिल्ड्रन, ठीक है। तो इंडिया का नाम को हटा दिया, तो इट्स गुड ओनली। जुलाई ने क्या किया, न्यूजीलैंड ने क्या है, फर्स्ट कंट्री टू बैन प्लास्टिक प्रोड्यूस बैग्स एट सुपरमार्केट्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग ग्रुप में भी डाला हुआ है। ईरान को एससीओ का मेंबर बनाया है, ठीक है। इंडिया ने होस्ट किया था ना इस बार, देखो अभी आ जाएगा कि इंडिया ने, ये किसने होस्ट किया था बोल के, ठीक है। इंडिया ने कहाँ में होस्ट किया था बोल के, तो वर्चुअल समिट हुआ है, ठीक है। इंडिया ने होस्ट किया, वर्चुअल समिट हुआ है एससीओ का इस बार ना। एंड देन द पॉइंट इज एससीओ क्या है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। देखो हम बार बार बोल रहे हैं, व्हेन यू आर रीडिंग करंट अफेयर्स ना, and then if you find SCO and if you don't know what is SCO, SCO means Shanghai Cooperation Organization ना, कब फॉर्म हुआ था, मेंबर कौन कौन है, न्यू मेंबर कौन है, इंडिया है ना नहीं है, ओके। दैट इज इंपॉर्टेंट, हर मेंबर को याद नहीं होने से भी इतना याद होना है कि इंडिया है ना नहीं है। एंड देन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स। एंड देन शंघाई कोऑपरेशन का ऑर्गेनाइजेशन का इसका हेडक्वार्टर कहाँ में है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ में, बेसिकली इसका बेजिंग में है ना, एससीओ का, ठीक है, हेडक्वार्टर बेजिंग में है। किंग चार्ल्स रिसीव्ड स्कॉटिश क्राउन ज्वेल, ठीक है, एज ए पार्ट ऑफ ऑनर ऑफ स्कॉटलैंड इन अ सेरेमनी हेल्ड इन एडिनबर्ग। चिंतन वैष्णव ने क्या किया, प्रेसिडेंट ऑफ जो स्टार्टअप है उसने ऑफिशियली क्या किया है आपका, हैंडेड ओवर द टॉस टू ब्राजील। 2025 में कहाँ में हो रहा है, 2024 में ब्राजील, ठीक है। 2025 में साउथ अफ्रीका, ये जानना जरूरी है, ठीक है, साउथ अफ्रीका। 2026 में यूएस विल बी द प्रेसिडेंट ना, 2026 में। डच गवर्नमेंट गिरा है रिसेंटली माइग्रेशन रो में। तो क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि कौन सा गवर्नमेंट, कौन सा कंट्री का गवर्नमेंट जो रिसेंटली माइग्रेशन रो का वजह से कोलैप्स हो गया, ठीक है। तो ये डच ना। तो ये है ओपन क्लीन करके कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम किसने लॉन्च किया, ओपन क्लीन, ठीक है। तो व्हाट इज ओपन क्लीन, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ओपन ओपन क्लीन इज रिलेटेड टू, ठीक है। तो बेसिकली कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको चाइना ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो दिस इज वन थिंग। एंड देन पोटैटो इम्पोर्ट इम्पोर्ट को परमिट किया, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, भूटान को। तो इम्पोर्टेंट नहीं है ना। इसका बाद पेरू, ठीक है, पेरू ने क्या किया, डिक्लेयर स्टेट नेशनल इमरजेंसी एमिड सर्ज इन पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम गुइलेन बेयर सिंड्रोम जीपीएस, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी इनवाइटेड एज द गेस्ट ऑफ ऑनर फॉर फ्रेंच बेस्टाइल डे, ठीक है। तो ये बेस्टाइल डे कब मनाता है, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड देन उसका बाद इसराइल ने क्या किया, रिसेंटली ये भी बहुत कंट्रोवर्सी में था ये न्यूज। In the first reading, adopted a controversial bill that would limit the power of oversight by सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट का पावर को लिमिट करने के लिए इसराइल पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया था। यूएई, और यूएई बिकम फर्स्ट अरब कंट्री क्या में, एशियन पैसिफिक मनी लॉन्ड्रिंग में, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग में ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है ना यूएई को। तो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट न्यूज। उसका बाद चाइनीज एक कंपनी क्या किया कि वर्ल्ड का फर्स्ट मीथेन फ्यूल्ड स्पेस रॉकेट लॉन्च किया है, ठीक है, इनटू ऑर्बिट। क्या है वो रॉकेट का नाम, ZhouQ-2, ठीक है। तो ZhouQ-2। एंड देन इंडिया ने अपना जो यूपीआई सिस्टम था, अभी हम लोग जो बात कर रहा था, एनपीसीआई के इनिशिएटिव है, तो इसने फ्रांस को क्या किया, एक्सटेंड किया है, ठीक है, इंडियन टूरिस्ट को एम्पावर करने के लिए ना। तो ये बासमती राइस वगैरह नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। उसका बाद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साइंड ए न्यू लेजिस्लेशन दैट डील्स a significant blow to
तो LGBTQ कपर में है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर पर्पस। इसमें हु ने क्या किया, फर्स्ट केस मार्च का ना, फर्स्ट केस, ठीक है। तो एक यूनाइटेड अरब एमिरेट में मिला है। तो बीमारी का नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट वो पेरू वाला बीमारी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो देखो अभी जो पेरू वाला, जब हम पेरू का बात किया है, तो ऊपर में ना नेशनल इमरजेंसी जो लगाया था, तो पेरू वाला जब हम बात किया है, देन इमीडिएटली आप लोग क्या होने, एज एन एस्पायरेंट, ठीक है, एज ए क्यूरियस एस्पायरेंट, आप लोग क्या करेगा, यू विल गो टू द मैप, साउथ अमेरिका मैप में जाएगा, देखिएगा पेरू कहाँ में है, ठीक है। पेरुवियन करंट कहाँ से जाता है ना, पेरुवियन करंट भी जाता है, तो ओशन करंट कहाँ से जाता है, वो कोल्ड करंट है ना, हॉट करंट है, ठीक है। देखो पेरुवियन कोस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम लोग का एल नीनो ला नीना के लिए भी, ठीक है। तो यू विल सी, एंड देन यू विल ऑटोमेटिकली सी द एंटायर मैप ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का एंटायर मैप को आप देखिएगा, ठीक है। उसका कहाँ कहाँ में किसका बॉर्डर लगता है, ब्राजील किस किस से बॉर्डर लग रहा है, इंपॉर्टेंट रिवर्स क्या है, लेक टिटिका का कहाँ में है, ठीक है। वो सब चीज उसमें 5 मिनट में आप पूरा मैप देख लेना है उसका एक बार। इस तरह से आप प्रिपरेशन करना है, ठीक है। इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन 360 डिग्री स्टडी बोलते हैं ना। उसके बाद ड्यूरिंग श्रीलंका प्रेसिडेंट विजिट टू इंडिया, इंडिया एक्सप्रेसेस होप टू इम्प्लीमेंट 13 अमेंडमेंट, ठीक है। तो ये 13 अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है बोल के क्वेश्चन आने से, इट इज रिलेटेड टू श्रीलंका, ठीक है। तो जैसे इंडिया में 73rd अमेंडमेंट एक्ट है ना, पंचायती राज के लिए, जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, तो उसी तरह से इंडिया क्या बोलता है कि 13 अमेंडमेंट लाना है कि इंडियन तमिल लोग को एम्पावर करना है बोल के बोलता है, ठीक है। ये जेम्स फर्गसन, ठीक है, जेम्स ना, यूनाइटेड किंगडम का, ये जो है ये क्या बनेगा, न्यू चेयर होगा किसका, आईपीसीसी का, ठीक है। ये आईपीसीसी का न्यू चेयरमैन बनेगा। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, आईपीसीसी क्या है, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये क्या होता है। तो ये सब जब देखो, ऐसे जब देखिएगा आप क्यूरियस होने से, आप खुद इसको ढूंढ के देख लेगा ना कि आईपीसीसी क्या है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का ना। तो इसका जॉब क्या होता है, बेसिकली क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन एक्टिविटीज का बेसिक क्लाइमेट चेंज कितना हो रहा है उसको बताने के लिए आईपीसीसी होता है, तो ठीक है। तो बेसिकली जो वर्ल्ड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO प्लस यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम जो यूएनईपी, ठीक है ना। तो इसने क्या किया था, इस्टेब्लिश किया आईपीसीसी को, कब इस्टेब्लिश किया था, 1988 में, ठीक है, 1988 में इस्टेब्लिश किया है ना। तो ये चीज है, ठीक है। तो इसका इसका सेक्रेटरीट कहाँ में, आईपीसीसी का जिनेवा में है, ठीक है। जिनेवा कहाँ में है, स्विट्जरलैंड में होता है ना। एंड देन इट इज होस्टेड बाय WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये है, लेकिन ये आईपीसीसी जो है, ठीक है, आईपीसीसी क्या करता है कि आपका रिपोर्ट पब्लिश करते रहता है ना, कि इतना मीटर बढ़ रहा है, इतना वो हो रहा है, ठीक है। ऐसा ऐसा करके इसने क्या करता है, बेसिकली इट टॉक्स अबाउट क्लाइमेट चेंज, हम लोग का ह्यूमन जो एक्टिविटीज है उसका क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट में क्या इफेक्ट हो रहा है, ऐसा ऐसा करके ये पब्लिश करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन आईपीसीसी क्या करता है, आईपीसीसी रिपोर्ट जरूर पब्लिश करता है, लेकिन आईपीसीसी ये चीज जानना है कि आईपीसीसी डज नॉट कंडक्ट इट्स ओन रिसर्च, ठीक है। अपना से ये रिसर्च नहीं करेगा, ये दूसरा जो रिसर्च करके रखा है साइंटिस्ट लोग, उसको ही कंपाइल करके उससे ही निकालेगा कि वो रिसर्च, जो भी रिसर्च करके रखा हुआ है उसको ही वो असेसमेंट रिपोर्ट का तौर पे बनाता है, ठीक है। तो ये सब चीज थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर, ये कहाँ में, लुम्बिनी में बना रहा है, ठीक है, बुद्धि से ना। एंड देन इराक ने क्या किया, होमोसेक्सुअलिटी को बैन किया है, ठीक है। बैन बैन किया, होमोसेक्सुअलिटी का टर्म को यूज करना बैन किया है इराक ने, ठीक है। तो अनवरुल हक कक्कर, ठीक है, टेक्स आउट एज पाकिस्तान 8 इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, कंट्री का यंगेस्ट इंडिविजुअल है, ठीक है, तो एज्यूम दिस रोल ना। एदिले Sumriwala elected as one of the 4 vice president of World Athletic, the highest post ever held by Indian in the global track and field governing body. पीरी पूरा ट्राइब कहाँ में मिलता है आपका, अमेजन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट में मिलता है, उतना ही देखना है। उसके बाद थाईलैंड का न्यू प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है थाईलैंड का, सॉरी, श्वेता थाविसिन, ठीक है। तो श्वेता थाविसिन थाईलैंड का न्यू प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। एंड देन उसके बाद ब्रिक ने रिसेंटली 6 नया मेंबर ऐड किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाएगा 6, 5, 7, 8 ऐसा करके, तो 6 ऐड किया है, कौन कौन सा है, अर्जेंटीना, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, यूथोपिया एंड इजिप्ट, ठीक है। तो ये नाम लोग को याद रखना जरूरी है, अर्जेंटीना, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, इथियोपिया एंड इजिप्ट। ईरान ने क्या किया, मोहाजेर 10 कॉम्बैट यूएवी अनवेल किया है। ये क्वेश्चन भी वी हैव गिवन इन आवर ग्रुप,
तो पीएम मोदी पेड रेस्पेक्ट टू टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर्स एथेंस में ना। नंबर का दिस न्यूज इज इंपॉर्टेंट, रशिया ने किया कि इस्लामिक बैंकिंग पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया, ठीक है, तो सारिया बेस्ड फाइनेंस सिस्टम, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। 2 सितंबर 2023 में जॉर्जिया ने क्या किया, डिक्लेयर्ड अक्टूबर एज हिंदू हेरिटेज मंथ। तो सिंगापुर का देखो प्रेसिडेंट कौन है आपका, टीएस, ठीक है। तो आप लोग पढ़ लो, बहुत लंबा चौड़ा नाम है, आपको एग्जाम में देखने से जरूर याद आ जाएगा। तो थर्मम को याद रख लो, ठीक है, और रत्नम को याद रख लो, सनमुर्ग रत्नम। नोबेल फाउंडेशन ने आपका नोबेल फाउंडेशन विड्रॉन इट्स इनविटेशन टू रशियन एम्बेसडर ना, नोबेल अवार्ड सेरेमनी के लिए रशिया का जो एम्बेसडर है उसका इनविटेशन को विड्रॉ कर लिया। जो जो बाइडेन ने क्या किया, हैज अब्रप्टली टर्मिनेटेड फंडिंग फॉर डीप बी एजेंट प्रोग्राम। तो एक्जोटिक पैथोजेंस को जो स्टडी करने का डीप बी जेडन एक प्रोग्राम है, ठीक है, उसको जो बाइडेन ने फंड नहीं करेगा बोल के बोला है अभी से ना। तो अफ्रीकन यूनियन को क्या किया, रिसेंटली हैज बीन ग्रांटेड permanent membership in G20 during 18 G20 heads of state meeting. Indian Coast Guard ship Samudra Prahari went on an overseas deployment to ASEAN countries from September 11 to October 14 तक इसने समुद्र प्रहरी ने डिप्लॉयमेंट में गया है, ठीक है, आसियान कंट्री। फिर हम लोग कैसे करके देखना है, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटी में क्या क्या न्यूज है, ठीक है, वी विल सी सेम थिंग्स विल बी रिपीटिंग, ऊपर का वाला इसमें भी रिपीट होगा बहुत सारा चीज ना, जैसे कि ये बलिदान स्तंभ रिपीट हो गया, ठीक है, ऐसे ऐसे करके इसको कैटेगोराइज करके पढ़ता है, ठीक है। तो ये है, उसका बाद फिर क्या होगा, उसके बाद जुलाई का, अगस्त कैसे करके हम लोग देखेगा नेक्स्ट क्लास में ना, सितंबर का। उसका बाद फिर अपॉइंटमेंट्स एंड डिजिग्नेशंस, उसका बाद अवार्ड्स, एंड देन ऊपर का जो टॉपिक है उसको भी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है।